कोयटा 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 ने कैसा स्वीट विनिंग एंड में पहुंच गए फाइनल, मजा आ गया। सालों को सही मारा, आए थे कराची के ऊपर चढ़ गए हरामजादे, कहीं ठोका इन लोगों को। और भाई अब क्या वो हेल्स भाई साहब, फरहान भाई क्या हो गया? आप चल के दिखाते ना यार, यहाँ कज़ाफी में क्यों इतने तुम लोग के पट के आत्मा आ गई? क्या हुआ ऐसा कि भाई 210 का टारगेट देख के ही? और भाई भी जिस तरीके से तो कोयटा ने भी बॉलिंग की ना, आगा का धागा खड़ा ही रह गया खड़ा ही रह गया। दूसन गया, इस्लामाबाद का गेम ओवर। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और पहुँच गए भाई फाइनल में। मुबारक हो, मेरी सेकंड फेवरेट टीम, यानी दो फेवरेट है। एक तो अपने होम की शहर हमारी कराची की, और दूसरी हमारी कोयटा। तो कोयटा का रीज़न यही है, सरफू भाई यानी हमारे सैफी भाई। तो भाई फाइनल में तो पहुँच गए, मज़ा आ गया। और भाई इससे बड़ी और खुशी और क्या हो सकती है कि भाई इस लोगों को तो भाई इग्लू को बना के फेंक दिया, यानी इस्लामाबाद को। और भाई आगाज़ करते हैं। सऊद शकील ने बैटिंग की, 2 चौके लगाए आते के साथ। उसके बाद डिवाइस हुई इसकी बॉल पे, अजीब व गरीब साइम अयूब बनने की कोशिश कर रहा था, हेलीकॉप्टर पे कैच गई थी। अच्छा हुआ भाई तू आउट हो गया। मैं तो बोलता हूँ कि भाई तू नहीं चला अगर, भाई तू अच्छा हुआ तू आउट ही हो जाए अगर, बस यही चाहिए। तेरे आउट होने से ये फ़ायदा हुआ, रोसू खड़ा रहा। हालांकि मैं अविष्का फर्नांडो को ज़्यादा फेवर करता हूँ रोसू की जगह पे, वो टॉप का बैटर है। उससे अच्छा कोई पावर प्ले में अगर हो जाता तो थोड़ा वो फिनेलन के साथ थोड़ा वो भी तेज़ खेल लेता, लेकिन रोसू के साथ फिनेलन ने पूरा पावर प्ले कैश किया। कैश करते हुए जिस तरीके से मारा, धुलाई लगाई, कुटस लगा दी पूरी। फिर रोसू आउट हुआ, तो भाई साहब पे हसन नवाज भी आउट हो गए पावर प्ले में। 68 पे 6 विकेटें गिर गई, 3 सॉरी। तो फिर फिनेलन के साथ भी जो अविष्का ने जो भी पार्टनरशिप जो बनाई है ना, यानी आपका 43 रन की, उसमें से भी फिनेलन के थोड़े से कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा अविष्का ने मारे उसमें रन। तो फिर हिमात की बॉल पे भी फिनेलन ने कैच दे दिया। फिर उसी के ओवर अगले ओवर में भी अविष्का आउट हो गया शादाब का। हालांकि इतनी मुश्किल बॉल नहीं थी, मसला अविष्का की खुद की गलती थी, क्योंकि उसका वेट इतना है, वो उस तरीके से मारते हुए कैरी करते हुए बैलेंस कर नहीं कर पाया शॉट को, तो इसलिए उसकी विकेट गिर गई। फिर आपका चंदीमल और फिर शफीम अशरफ की आखिरी जो 12 ओवर में देखो 113 पे 5 विकेटें गिर गई थी। ये एक आखिरी सहारा था ये। उसके बाद तो सिर्फ मोहम्मद वसीम जूनियर है, उसका कोई पता नहीं है कि वो चले या ना चले। तो ये आखिरी सहारा लेते हुए चंदीमल ने जिस तरीके से इनिंग को रिक्रूटमेंट किया, जिस तरीके से बिल्ड किया, संभाला, होल्ड किया, जिस तरीके से शफीम अशरफ ने राना ना माना, राना ने तो भाई कर दिया काढ़ा। और जिस तरीके से भी जो कुटस लगाई ना, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। और फिर चंदीमल ने जो भी जिस तरीके से भी ड्राइव्स वगैरह खेली, हाँ भाई वो मेरे घंटे के फैंस को बताओ कि चंदीमल की कवर ड्राइव देखें कैसी होती है। चंदीमल की कवर ड्राइव देखो जाके, और स्ट्रेट ड्राइव देख लो चंदीमल की। और भाई सबसे बड़ी बात, मैं अपने कराची किंग्स वाले बैट्समैनों को मुखातिब करूँगा कि भाई आप ना चंदीमल से सीख लो कि शादाब को खेलते कैसे। चंदीमल ने जिस तरीके से शादाब की जो धुलाई लगाई है ना, देख लो कि भाई चंदीमल से सीख लो कि खेलते कैसे शादाब को। इस जैसा टुट्टल बॉलर से तुम लोग ढेर हो गए थे, लाना थे तुम लोगों पे। 4 विकेटें दे दी थी, हालांकि 45 रन भी पड़े थे, पिटाई भी लगी थी, लेकिन तुम लोग सारे सरेंडर ऐसे हो गए थे कि भाई आप ही का है, आइए आइए आइए। तो भाई मेरे कोई बात नहीं, हसन नवाज का कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में आधे जीते इसी ने बना के दिए, जिसका सऊद शकील क्रेडिट खाता हुआ आ रहा है, जो कि इसने पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं किया। और फिर डेथ ओवर तक ले जाते फिर फ़हीम और चंदीमल ने जो भी पार्टनरशिप जो झड़ी है ना 95 की, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। यानी फ़हीम ने जिस तरीके से हिटिंग दी, ये होता ऑलराउंडर।
बड़ा रो रो ना भाई, इंडिया के बाद पांड्या है, पांड्या 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 कर रहे थे। हमारे पास वही अशरफ है। असल में मसला सारा ये है कि हमारी टीम में जितने भी जो ग्रुपिंग के लोग हैं ना, सारे नाकारा है। तो उनके अंदर कोई भी जो भी आता है ना, सब नाकारा हो जाता है। तो ये असल बात है। तो भाई फिर उसके बाद फिर इस्लामाबाद की बैटिंग स्टार्ट हुई। फरहान ने भी थोड़ी सी स्टार्टिंग अच्छी थी, 2 चौके लगाए, 8 रन ओवर पे दिए। उसके बाद भी जब राना ने दो भाई, राना ने दो भाई, आते ही साथ ही हेल्स को खाया है। यानी जिस तरीके से बॉल उसकी पटक से निकल ली थी कटते हुए, और हेल्स का जो एज निकला बॉल हुआ। उसके बाद फिर जो पावर प्ले में जो लूसन की गड्डी बन के जो मारा है ना, फिर लूसन ने थोड़ा सा शुरू में स्लो खेला, 11 बॉलों पे 11 रन बनाए। उसके बाद फिर 12 बॉलों पे जो 24 रन बनाए, वो थोड़े से कवर करने लग ही रहा था। फरहान थोड़ा इनिंग को होल्ड करके रखा हुआ था, खेल रहा था तेज थोड़ा। और लेकिन फिर सारा इशू जब आया, जब मोहम्मद वसीम यूनियन ने, मेरे शैम्पू लड़के ने जो यॉर्कर मारी है ना लूसन को, चीतड़ उड़ा दी। और फिर आगा जब तक आया, थोड़े रन बनाए, तो फिर साहबजादा फरहान फिर विकेट दे के चले गया उस्मान तारिक की। ये पता नहीं, एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता उस्मान तारिक का इतना रुकता क्यों है। और आज तो ये सलमान ने इशाद बना हुआ था स्पिन में, ये क्या खींच के इसे यूँ मार रहा था, ऐसे खींच के। जब इसके ऊपर दबाव बना एक्शन के ऊपर, भाई साहब ऐसे रुकने की बजाय फिर ऐसे यूँ खींचने पर आ गए। वो नहीं होता जो गली मोहल्ले में जो बच्चों के साथ एक अंकल खेलते हैं, जिनको भी छक्के लगने पड़ जाते, पढ़ना शुरू हो जाता, तो भी अंकल भी बट्टा मारने में आ जाते हैं। ये वो वाला सीन है। तो भाई फिर आपका आगा का नागा आया, तो फिर शादाब खान ने भी थोड़े से रन बनाने ही लग रहा था। तभी शादाब खान ने जिस तरीके से अबरार की बॉल पर सऊद ने एक हाथ से कैच करा, ब्रिलियंट। साले कोडू यानी सऊद कोडू यानी छोटू ने जो कैच पकड़ा है ना भाई, ऐसा लग रहा था लंबे भी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कैच पकड़ा भाई। फिर उसके बाद फिर मेरा राना ने वही जो नीशम को जिस तरीके से करके उड़ाया, फिर उसके बाद फिर इमाद वसीम आया। इमाद वसीम फिर थोड़ा सा खड़ा रहा कवर करने की कि भाई आगा का दागा चलेगा, लेकिन आमिर को लगा, आमिर ने आपका शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर लगा के रखा हुआ था, और पहले ऑफ कट इन कटन मारी, जिस पर कोई ऐसे यू कट निकाल के चौका मारा। उसी के बाद पे अगली बॉल पे स्लोवर बाउंस मारी कटर वाली, ऐसे उसके बाद पे ऐसे यूँ घुमा के मारा, इमाद गया। इमाद के बाद फिर आपका भी डिवाइस आया, तो फिर आगा का डागा फिर निकल ली है भाई, फिर नसीम निकल ली है, फिर गाजी गोरी, फिर सलमान ने शायद। अब देखो इस्लामाबाद का बैटिंग लाइनअप सारी सही थी, दुरुस्त थी। एक चीज़ इन्होंने नाइंसाफ़ी की एक जगह पे, और वो लड़के के साथ, उसका नाम था गाजी गोरी, जो कि विकेट कीपर एंड बैट्समैन। भाई सही है, समझ में आता। आजम खान कुछ भी नहीं कर रहा पूरे टूर्नामेंट में। आपने खिलाया, चांस दिया, अच्छी बात है, नॉट गुड, अच्छी बात है। लेकिन भाई आप विकेट कीपर कमाल का है, मैं ये वो आप विकेट कीपिंग देख लो मैच में, कमाल की विकेट कीपिंग करता। बैट्समैन भी बुरा नहीं है, लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर टाइप का बैटर है ये दोनों ना। नंबर्स पे बैटिंग कर सकता है, रोटेशन करने की एबिलिटी है, इनिंग्स को संभाल भी सकता है। और जिस तरीके से कंपोजर है कि इसके स्टांस में जिस तरीके से बैलेंस करके खेलता है ना, आप एक दफ़ा देख लो। ये नहीं देखो कि भाई उसने 4 रन बनाए 5 बॉलों पे, ये नहीं। बैटिंग का जो स्टाइल है ना, उसको समझोगे किस कैलिबर का बैटर है। बैटर बुरा नहीं है, मसला सारा ये भाई आपको जिमी नीशम की जगह पे इसको भेजना चाहिए था। मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, जिमी नीशम की जगह इसको भेजना चाहिए था। ये अगर आगा के साथ खड़ा हो जाता, आगा टिक जाता, मैं यकीन से बोल लूँ इस्लामाबाद ये मैच जीतता। अब वो आप में अब कर क्या रहा है ये शादाब, इसकी हरकतें देखो। इमाद वसीम को भी भेज दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। सबसे सोने पे सुहागा बेन डुआर्शी, इसको भेज दिया, एक बैट्समैन आपके पास पड़ा हुआ है नहीं। और भी सोने पे सुहागा, सबसे बड़ी अकल की जो उसको दाद देनी पड़ेगी, नसीम शाह को ऊपर भेज दिए सारे, यानी 4 लपाड़े झटकों को ऊपर भेजा। यानी नीशम, इमाद,
देवाशीष और नसीम, यानी चारों से सिर्फ 15 रन बने, वो भी कितनी बॉलों पे, 14 बॉलों पे। और अगर यही 14 बॉलें इसको मिल जाती ना, 30 रन कम से कम ये बना चुका होता। और आगा यहाँ पे 26 पे 44 पे विकेट फेंक के गया 168 पे। वह मुमकिन होता कि भाई आगा थोड़े और तेज़ खेलता, रन खेलता, आराम से 80 तक पहुँच जाता। 36 ये आगा के और 15 ये, 36 और 15 कितने हो गए, 51 रन अगर बन जाते हैं करीबी, जो कि 30 रन से हारा है इस्लामाबाद, तो मुमकिन है 18 ओवर में या 19 ओवर में चीज़ हो जाता था ईजीली। अगर इस थोड़ा सा, अगर अकल को थोड़ा सा हाथ मार लेते, ना इंसाफ़ी नहीं करते। मसला सारा ये ना भाई, रिजवान भाई पीछे से सबको गाइड कर रहे हैं ना कि भाई, कोई सऊद को बोला हुआ है कि भाई तू हसीबुल्ला को नहीं खिलाई हो, या शादाब को बोला हुआ तू गाजी गोरी को नहीं खिलाई हो, वहाँ बाबर को बोला हुआ कि भाई हारिस को इसी तरीके से प्रेशर रख के नीचे खेला, पूरे टूर्नामेंट नीचे खेला, अचानक से ऊपर, वो उसकी भी गलती नहीं है। 3 विकेट कीपर तो आपके, और बाकी जगहों पे तो ओवरसीज विकेट कीपर हैं, तो बात करेंगे नहीं हम। और इसी तरीके से यही थी आज की वीडियो। और जब तक टैलेंट का गला घुटता रहेगा, ये अपनी मोनोपोली जमा के ये खेलते रहेंगे और जीत अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। बाकी टैलेंट का गला घुटेंगे चारों तरफ से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।